प्रदर्शन लगातार जारी है। पुलिस ने अभ्यर्थियों को तितर-बितर कर दिया। बता दें आपको, बीपीएससी पीटी परीक्षा दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं लगातार अभ्यर्थी, और ऐसे में बीपीएससी अभ्यर्थियों से वार्ता की पहल भी की गई। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने वार्ता की पहल की है। छात्रों के 5 सदस्यीय टीम के साथ में वार्ता करने की बात की जा रही है। पटना से ये बड़ी खबर मिल रही है। बताते चले आपको, बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। जेपी गोलंबर के पास में सड़क पर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं और री एग्जामिनेशन की इनकी मांग है कि दोबारा से परीक्षा कराई जाए। छात्रों के साथ प्रशांत किशोर भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। उनकी आवाज बनकर प्रशांत किशोर अब खड़े हुए हैं और इनका कहना है कि बहुत जल्द बीपीएससी के अभ्यर्थियों से बातचीत करने वाली है सरकार। तो अभ्यर्थियों ने जबरन ट्रैफिक रुकवाया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग करके इनको रोकना चाहा है, लेकिन अब देखिए पुलिस प्रशासन के द्वारा अभ्यर्थियों को तितर-बितर किया गया है। बीपीएससी अभ्यर्थियों से हालांकि बातचीत करने की कोशिश की गई है। इसके बारे में जानकारी प्रशांत किशोर ने दिया है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर, इनका कहना है कि बहुत जल्द बीपीएससी के अभ्यर्थियों से बातचीत करने वाली है सरकार। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, देखिए लगातार बीपीएससी के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि इनसे बातचीत करने की भी पहल की गई है, तो क्या लग रहा है कि कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा? बिल्कुल, देखिए प्रदर्शन का जो एक तरह से असर है वो दिखने लगा है। और बता दें आपको कि आयोग की तरफ से लगातार पहल की जा रही थी कि वार्ता करेंगे, लेकिन अभ्यर्थी तैयार नहीं थे। अब जाकर सरकार की तरफ से, यानी बिहार के पॉलिटिकली कुछ ना हो, ये लोग से क्योंकि वो आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि वार्ता की पहल की गई है, लेकिन फिलहाल ये भी जानकारी मिल रही है कि अभ्यर्थी वार्ता करने के लिए यहाँ से रवाना नहीं हुए हैं, यानी मुख्य सचिव के यहाँ रवाना नहीं हुए हैं। और सदर एसडीएम के साथ साथ जो वरीय अधिकारी हैं यहाँ पर खुद लगातार समझाने में जुटे हुए हैं। और रजनीश, क्या जानकारी मिल रही है, कब ये वार्ता की जाएगी? क्या धरना स्थल पर मैदान चले गए प्रशांत किशोर? बता दें आपको, जेपी गोलंबर पर थे प्रशांत किशोर। जेपी गोलंबर पर थे प्रशांत किशोर तकरीबन 1.5 घंटे तक, लेकिन अभी खबर आ रही है जेपी गोलंबर से गांधी मूर्ति चले गए प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर जो है यहाँ से अब खुद अलग हो गए हैं। जो अभ्यर्थी हैं वो अभी जेपी गोलंबर के पास हैं। और प्रशासन जो है एक तरह से यहाँ पर अब पूरी तरह से बैरिकेड करते हुए नजर आ रहा है। जो सदर एसडीएम है, हम कोशिश करते हैं कि एक बार बातचीत करें, क्योंकि सदर एसडीएम के साथ जो अधिकारी हैं वार्ता के लिए यहाँ पहुंचे हैं और कुछ घोषणा करने की मूड में हैं। तो हम जरा वो तस्वीर दिखाते हैं कि एसडीएम अभी कुछ अभ्यर्थियों के बीच कुछ घोषणा करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि दिन से ही ये प्रोटेस्ट चल रहा है। और ये प्रदर्शन अब जेपी गोलंबर पर रात का वक्त है, लेकिन लगातार जारी है। और बता दें आपको कि आयोग की तरफ से ये कहा गया था कि सचिव वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन अभ्यर्थियों ने साफ कहा कि सीएम नीतीश कुमार से वार्ता होगी तब हम लोग जाएंगे। तब जाकर ये पता चला कि सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में है, ऐसे में अब मुख्य सचिव जो हैं अमृतलाल मीणा वो वार्ता करेंगे। लेकिन खबर ये भी है कि प्रशांत किशोर ने ये घोषणा की है कि मुख्य सचिव वार्ता करेंगे, अभ्यर्थी जाएंगे और कल हम लोग जो है आंदोलन का निर्णय लेंगे। लेकिन अभ्यर्थी तैयार नहीं है मुख्य सचिव से मुलाकात करने के लिए, वार्ता करने के लिए। एक भी अभ्यर्थी यहाँ से मुख्य सचिव के यहाँ नहीं गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। यानी ये आंदोलन, ये जो प्रदर्शन है, ये लगातार अभी जारी है। और ये जेपी गोलंबर से लेकर एक तरह से कहा जाए गांधी मैदान का जो पूरा इलाका है भीड़ से पटी हुई है। और जो अधिकारी हैं या पुलिसकर्मी हैं वो मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं, समझाते हुए नजर आ रहे हैं। हम कोशिश करते हैं उस तस्वीर को दिखाएं कि एसडीएम कैसे अब यहाँ कुछ घोषणा करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि कई बार वार्ता की पहल की गई लेकिन संभव नहीं हो सका। और ये देखिए पूरा एक तरह से कहा जाए मौर्या होटल से लेकर कोशिश कर रहे हैं उस तस्वीर को दिखाएं आपको कि चारों तरफ सड़क पर अभ्यर्थी ही अभ्यर्थी हैं। हालांकि प्रशांत किशोर यहाँ पर थे 1.5 घंटे पहले तक, लेकिन प्रशांत किशोर जो रजनीश, लेकिन अगर अभ्यर्थी मुख्य सचिव से बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो प्रशांत किशोर ने ये पहल, ये कोशिश क्यों की कि मुख्य सचिव से इनकी वार्ता कराई जाए?
बिल्कुल, देखिए प्रशांत किशोर को ऐसा लगा था कि हम अगर प्रदर्शन में शामिल होंगे या अभ्यर्थियों के बीच जाएंगे और सरकार जो है एक तरह से पहल करेगी, सरकार की तरफ से पहल हुई भी और प्रशांत किशोर ने इसकी घोषणा भी कर दी। लेकिन खबर ये आई है कि प्रशांत किशोर की घोषणा के बाद जो अभ्यर्थी हैं वो मुख्य सचिव से वार्ता के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में प्रशांत किशोर अब गांधी मैदान, जहां से प्रदर्शन की शुरुआत आज हुई थी, वहीं पर पहुंच गए हैं। ठीक है रजनीश, आप वहां पर अभ्यर्थियों से बातचीत करिए, इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है जानने की कोशिश कीजिए और ये भी जरा जानिए कि प्रशांत किशोर उनकी आवाज बनकर खड़े हुए हैं, क्या अभ्यर्थियों को ये पसंद आ रहा है? बिल्कुल, हम प्रयास करते हैं। ये बताइए कि आप लोग के साथ प्रशांत किशोर थे, अभी वो गांधी मैदान चले गए, क्या आप लोग को पसंद है वो आवाज? अभी तो हम आए हैं, हम हाँ बताइए। हम लोग शुरू से हैं और कोई नेता के चले जाने से आंदोलन बंद नहीं होगा। हम लोग उनके भरोसे बिल्कुल नहीं है। अच्छा। ये हम छात्र का हक की लड़ाई है और इसको हम लेके रहेंगे। घोषणा की थी कि मुख्य सचिव से वार्ता करवाना, और वार्ता जो भी हो। देखिए लगातार हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अब प्रशासन जो है अब रोड खाली करने के लिए एक तरह से बार बार अभ्यर्थियों से अपील कर रहा है कि सड़क से हट जाइए, जाम हटा दीजिए, क्योंकि मुख्य सचिव से वार्ता की सरकार की तरफ से पहल की गई लेकिन अभ्यर्थी तैयार नहीं हुए। अब जाकर पटना पुलिस अपने रंग में दिखने लगी है और बता दें आपको एसडीएम ने समझाने की कोशिश की है अभी, लेकिन जो हजारों की संख्या में अभ्यर्थी हैं वो बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है और कहीं ना कहीं डाक बंगला चौराहा से लेकर जेपी गोलंबर तक पहले से छावनी में तब्दील इलाका अब जो है फिर से पुलिस की सख्ती में अब नजर आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभ्यर्थी अब तैयार नहीं है वापस जाने को और प्रशांत किशोर ने अपना रास्ता बदल लिया है। वो गांधी मैदान जहां से प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी वहीं जाकर बैठ गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। और अभ्यर्थी अब किसी नेता के बिना अभी यहाँ फिलहाल कहें तो प्रदर्शन में शामिल है और तकरीबन 3 से 4 हजार की संख्या में यहाँ जुटे थे। हालांकि कुछ संख्या जरूर कम हुई है लेकिन जो आक्रोश है अभ्यर्थियों का वो कम नहीं हुआ है। लक्ष्मी। बिल्कुल रजनीश, लेकिन देखिए सवाल जस की तस है कि अभ्यर्थियों का साफ तौर पर कहना है कि वो मुख्यमंत्री से बात करना चाहते हैं, सचिव से वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर प्रशांत किशोर ने ये कोशिश क्यों की जबकि उनको पता था अभ्यर्थियों के बीच में है, अभ्यर्थियों की बात सुन रहे हैं, वो उनकी क्या डिमांड है, उनकी क्या मांग है, वो इस बात को भली भांति जान भी रहे हैं। प्रशांत जी आए, हम लोगों को विश्वास था कि वो यहाँ रुकेंगे, लेकिन हम लोग जैसे ही बैरिकेडिंग पीछे से धक्का मार के हम भी थे आगे निकले हैं। हम लोग डाक बंगला और कुछ लोग महाराणा प्रताप ये जो मूर्ति है वहाँ पर पहुँचे और प्रशांत जी पीछे से निकल गए। पता नहीं, कोई कुछ पता नहीं, उनके बॉडीगार्ड से पूछे तो वो भी करे मुझे कुछ नहीं पता है। हाँ, भगोड़े लिखा है, भगोड़े बिहार को बच्चे को ठग रहे हैं, थे वो आश्वासन दिए थे, घोषणा कर दिए थे हाँ कि हम आपके साथ रहेंगे, साथ रहेंगे। वार्ता की बात कहे थे, वार्ता की बात कहते, लेकिन हम लोग जब निकले थे तो सीएम से वार्ता की बात थी। गांधी मूर्ति के पास हम लोगों के सीएम से बात करने की बात आती नहीं कि मुख्य सचिव से हम लोग का डेलीगेशन निकला था और डेलीगेशन के बीच में प्रशांत किशोर जी यहाँ पे रोके, वो अपना राजनीतिक शक्ति आए थे हम लोग के बीच में। चलिए सर क्या कहेंगे इस तरीके से पूरे दिन भर ऐसा है कि यहाँ पर सरकार ने सरकार के जो प्रशासनिक पदाधिकारी यहाँ पर मौके पर उपलब्ध थे उन लोगों ने हम लोगों के साथियों से बात करी है और ये आश्वस्त किया है कि विद्यार्थियों की मांग पर जो भी उनके डिमांड है उस पर डिस्कशन करने के लिए सरकार इस बात पर तैयार हो गई है कि 5 सदस्यीय जो विद्यार्थियों की समिति है वो अभी इसी वक्त चीफ सेक्रेटरी से जाकर बात करेंगे ताकि विद्यार्थियों की जो समस्या है, जो इनके मांगे हैं, इस पर कोई ना कोई निर्णय लिया जा सके। अगर चीफ सेक्रेटरी से बातचीत के बाद छात्र या छात्र संगठन बीपीएससी अभ्यर्थी अगर उनको संतुष्टि नहीं होगी तो फिर कल सुबह छात्रों के साथ बैठकर आगे के आंदोलन के आगे के कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। अभी मैं सभी छात्रों से अनुरोध करूंगा कि आप 2-3 घंटे से आज आपने पूरे आधा दिन आधे दिन से आप लोग संघर्ष कर रहे थे, मैं भी उसमें शामिल था। उसका ये परिणाम है कि पहली बार मुख्य सचिव सरकार के जो मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा पदाधिकारी है और अरे भाई 13 दिन से तो कोई नहीं मिला था ना, आज आपको मिल रहे हैं
अभी मिल रहे हैं। निर्णय अगर नहीं होगा तो फिर से इस विषय पर बैठकर बात कल हम लोग करेंगे। अभी मैं विद्यार्थियों से आग्रह यही करूंगा कि यहाँ पर कोई भी कार्रवाई ऐसी न करें जो लॉ के अनुरूप न हो, और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपने जो मेहनत करी है उसके अनुसार आप वापस जाइए। आपके प्रतिनिधि मंडल को मिलकर आने दीजिए, क्या सरकार का रवैया है उसको देखा जाए, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। मैं स्टूडेंट्स के साथ हूँ, पहले भी था, आज भी हूँ। किसी नेता से मतलब नहीं, हम अपने अधिकार के लिए थे, परीक्षा के अभ्यर्थी हैं। हम अपने अधिकार की मांग कर रहे थे। जो नेता लोग कह रहे थे कि अगर लाठी चलेगा तो हम आपके साथ रहेंगे, आज वो लोग कहाँ हैं? साहब कोई नेता किसी छात्रों के साथ, सिर्फ राजनीति हुई है, कोई नेता खड़े नहीं होते साहब, किसी का नाम मत लीजिए। सब सिर्फ राजनीति करते, हमको हॉस्पिटल पहुंचवा दीजिए प्लीज, दर्द हो रहा है मुझे। लाठी खाने के बाद भी आपकी मांग बनी रहेगी? साहब हम जब तक नहीं री एग्जाम होता है तब तक हम रहेंगे और अमरन आंसर पुनः करेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं है। चाहे हमको गोली मार दे या जलियांवाला। ये पटना एसपी महिला है, ये पटना एसपी महिला है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उनके घर में क्या कोई भाई नहीं है, क्या कोई पिता नहीं है? इस तरह बर्बरता करती है वो, जलियांवाला बाग बनाना चाहती है वो। शर्म करनी चाहिए ऐसी प्रशासन को, और शर्म करनी चाहिए एनडीए सरकार को जो हम बच्चों को इस तरह पीटती है। अरे हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है साहब, हमें अपना अधिकार दे दो। हम कहते मत करवाओ रही एग्जाम, फेयर जांच करवा लो साहब, जांच भी नहीं। लाठी चार्ज नहीं हुआ, बार बार अनुरोध किया गया कि आप जो है यहाँ से हट जाइए। बिना किसी डिमांड के, बिना ही अपने प्रतिनिधियों को हमारे समक्ष उनके द्वारा रखा गया, आपके द्वारा भी उस चीज को कवर किया गया। हम स्वयं जो है माइकिंग कर रहे थे, हमने बार बार उनको बोला कि आपके प्रतिनिधि हमारे समक्ष नहीं आ रहे हैं, और जो भी इन लोगों को यहाँ तक मार्च करवाने के लिए लेकर आए थे वो इनका जो है छोड़ चुके हैं। उनको यहाँ छोड़कर वो निकले यहाँ से। उसके बाद भी हमने बोला कि आप जो है आपकी जो भी मांगे हैं वो हमारे समक्ष रखिए, वार्तालाप के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन वो यहाँ जमे रहे, अपनी हट पे अड़े रहे। बार बार अनुरोध करने के बाद भी धक्का मुक्की जो है अभ्यर्थियों द्वारा या जो भी उसमें लोग थे उनके द्वारा की गई, प्रशासन के साथ, हम लोगों के साथ, स्वयं हमारे साथ जो है धक्का मुक्की की गई। फिर भी हम लोग जो है अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, उनको समझा रहे थे। आखिरी में जो है मजबूर होकर हम लोगों के द्वारा वाटर कैनन का यूज किया गया, उसमें भी हमने स्वयं बीच में आकर जो है लोगों को उठाया गया, परंतु वो लोग जो है नहीं हटे। अब जो है हम इसको खाली करवा रहे हैं। जनगण मन गाते हुए किसको अरेस्ट किया जाता है? कहाँ का न्याय? कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जनगण मन गाते हुए अरेस्ट किया जाता है? बताओ हमको। नीतीश तुम बताओ, तुमसे जवाब लेंगे हम। और किसी से नहीं जवाब। जनगण मन गाते हुए किसको अरेस्ट किया जाता है? नीतीश, मेन पुलिस अरेस्ट कर रहा था हमको, मेन पुलिस। ये बताइए पुलिस बुढ़वा गंवार ना बोला, ये सबके कुछ समझ नहीं। देखिए लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सीएम से बात करना चाहते हैं अभ्यर्थी, उस बीच अभ्यर्थी किसी और से बात करना नहीं चाह रहे हैं, सीधा अपनी मांगों को अभ्यर्थी जो है वो सीएम के पास ही रखना चाह रहे हैं। प्रशासन की वहां पर मौजूदगी है, एरिया खाली करने के लिए बार बार प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, लेकिन आदेश का पालन करने के लिए अभ्यर्थी बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अभ्यर्थियों का साफ तौर पर कहना है कि उनकी जो मांग है वो पूरी की जाए, री एग्जामिनेशन की इनकी डिमांड है। अभ्यर्थी का कहना है कि परीक्षा इस बार की रद्द की जाए और वापस से एग्जाम को लिया जाए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन की भी बात की जा रही है और धांधली का भी मामला जो है वो सामने आ रहा है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर के अभ्यर्थी अपने आवाज को बुलंद कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। तो रजनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश, देखिए वो जो एरिया है गांधी मैदान का, उसको खाली करने के लिए कहा जा रहा है, प्रशासन की तरफ से आदेश दिया जा रहा है। क्या ऐसा वहां पर इन आदेशों का असर देखने को मिल पा रहा है? क्योंकि अभ्यर्थी सड़क पर हैं और सड़क के पर होने की वजह से ट्रैफिक जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और जो आम लोग हैं वो परेशान हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अभ्यर्थी फिलहाल अब प्रशांत किशोर थे उस समय से
तो उनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन प्रशांत किशोर अब यहाँ से निकल गए हैं, तो एक तरफ उनके लिए भी नाराजगी अभ्यर्थियों के बीच में कि प्रशांत किशोर ने साथ छोड़ दिया है, और उसके बाद अब जो आक्रोश है कि भाई सीएम नीतीश कुमार से वार्ता की बात कही गई थी लेकिन वो नहीं है, मुख्य सचिव से वार्ता नहीं करेंगे। तो अब बीच का फिलहाल रास्ता निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। जो यहाँ के जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वो कड़ी मशक्कत करने में जुटे हुए हैं, लेकिन फिलहाल वो विफल नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिला प्रशासन के लेवल से लॉ एंड ऑर्डर से लेकर तमाम जो आश्वासन है वो दिए जा रहे हैं, क्योंकि जिला प्रशासन को आम लोगों की भी चिंता है ट्रैफिक ध्वस्त होने के बाद, और लॉ एंड ऑर्डर की भी चिंता है। इसके साथ साथ अभ्यर्थियों के घर लौटने की भी चिंता है, लेकिन अभ्यर्थी जो है वो मानने को तैयार नहीं है और लगातार आरोप लगा रहे हैं, बीपीएससी के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। जो 311 परीक्षा केंद्र है वहां पर परीक्षा रद्द करने की इनकी मांग है, क्योंकि एक ही परीक्षा केंद्र पर परीक्षा रद्द हुई थी, जो आयोग का कहना है। उसके बाद और उसकी वजह से जो है लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं। जी लक्ष्मी। रजनीश, प्रशांत किशोर थोड़ी देर के लिए आते हैं, झलक दिखलाते हैं और उसके बाद फिर चले जाते हैं, तो क्या वहां पर वो थोड़ी और देर तक डटे हुए नहीं रह सकते थे? क्या यहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए प्रशांत किशोर आए थे? आए तो आवाज बनकर थे, फिर तुरंत ऐसा उनका चले जाना, क्या उनको निर्देश दिया गया था प्रशासन के द्वारा? देखिए, प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी, क्योंकि प्रशांत किशोर जब यहाँ पहुंचे थे वो ये सोचकर पहुंचे थे कि एक बड़ा कद है उनका, रणनीतिकार माने जाते हैं और कई पार्टियों में उन्हें काम करने का मौका मिला है। लेकिन ये अभ्यर्थी हैं और यहाँ पर पूरे देश भर के अभ्यर्थी शामिल हैं। उन्होंने प्रशांत किशोर की हर बात मानी, लेकिन प्रशांत किशोर ने जितना बड़ा भरोसा दिया था कि मुख्यमंत्री से मुल्क दिलवा देंगे, ये करवा देंगे, तो वो मुलाकात नहीं हो पाई। और उसके बाद प्रशांत किशोर ने ये भी कहा था कि सीएम से वार्ता करवा देंगे, वो भी नहीं संभव हो सका। अब जाकर जो अभ्यर्थी हैं उन्हें ये कहा गया कि आपको मुख्य सचिव से वार्ता कराएंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जो स्थिति है वो प्रशांत किशोर के अब जाने के बाद पुलिस जो है पूरे तरह से अब मोर्चा संभालने में जुट गई है और बैरिकेड कर दिया गया है। बता दें आपको कि चारों गेट को बंद करने की कोशिश की जा रही है। जेपी गोलंबर से लेकर मौर्या की तरफ कहीं भी अभ्यर्थी जो हैं अब आसानी से उन्हें कहा गया है कि आप निकल जाइए, वरना पुलिस जो है बलपूर्वक प्रयोग करेगी। और वो तस्वीर दिख रही है, वज्रवाहन के साथ साथ जो तमाम पुलिसकर्मी हैं वो अब अलर्ट मोड में दिख रहे हैं। यहाँ से डाक बंगला चौराहा तक पूरी तरह से सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल रजनीश, देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि प्रशासन जो है अभ्यर्थियों को वहां से हटने के लिए बार बार कह रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थी भी डटे हुए हैं। इन गतिविधियों पर आप नजर बना के रखिएगा रजनीश, तो जुड़ेंगे आपसे। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।